नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल आखिरकार पुलिस गिरफ्त में हैं। 26 दिनों के बाद अमित बघेल ने रायपुर में सरेंडर कर दिया। भगवान झूलेलाल, अग्रसेन महाराज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर विवादित टिप्पणी कर फंसे अमित बघेल पर देश भर के कई राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लंबे समय से पुलिस को अमित बघेल की तलाश थी। पुलिस ने बघेल पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आज इसी पर चर्चा करेंगे, खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिनों की भागम भाग, 12 राज्यों में कई एफआईआर के बाद आखिरकार शुक्रवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल शुक्रवार की दोपहर करीब 1 बजे देवेंद्र नगर पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंचे। थाने के बाहर पुलिस और अमित बघेल के समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हुई। थाने के अंदर मैं प्रवीण से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें कि थाने में उनको लेकर पुलिस की टीम गई है और उनके समर्थक बाहर हैं। मैं उनके समर्थक से भी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। भैया क्या नाम है? मोर नाम अनिल कुमार सिन्हा है। मैं यहाँ भैया खुद बोले रही से कि मैं यहाँ 5 तारीख के गिरफ्तारी दूँ करके गिरफ्तारी दे बरई से, तो पुलिस प्रशासन ने रोड में ही रोक दी सोला। जबकि वाला खुद बोले है कि मैं गिरफ्तारी दूँ करके, तो शांतिपूर्वक वाला आना देना चाहिए। लेकिन खुद पुलिस प्रशासन झुमाझटकी करके मतलब गलत माहौल बनाए के मतलब प्रयास करते रही पुलिस प्रशासन है। तेला हमने शांतिपूर्वक आते रहे भैया कि आन दे आगे आन दे। भैया खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर ही करके वहाँ पर ले जाने की कोशिश और यहाँ से कुछ देर पुलिस थाने में रखने के बाद पुलिस अमित बघेल को कोर्ट के लिए लेकर निकली। लेकिन इस दौरान भी बघेल समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की देखी गई। कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि उनकी मां के निधन के चलते कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दे दी। इसके बाद कोर्ट से अमित बघेल को सीधे उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया। अभी पुलिस ने 3 दिवस का रिमांड पुलिस रिमांड के लिए मांग किया था। आवेदन में उन्होंने जिक्र किया था, तो बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति व्यक्त की गई कि उनसे जो चीज़ें जानकारी लेना था वो सारी चीज़ें थाने में देवेंद्र नगर में की जा चुकी है और किसी प्रकार से उनको पुलिस रिमांड की आवश्यकता नहीं है। मां के अंतिम अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन बचाव पक्ष की ओर से अमित बघेल की ओर से लगाया गया था। तो अंतिम संस्कार तक के लिए 5 बजे शाम से दाह संस्कार तक उन्हें उनकी मां के दाह संस्कार तक उपस्थित रखने का निर्देश दिया। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के समय दिए गए अमित बघेल के बयान से जुड़ा है। रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने का मामला आया। इसके बाद अमित बघेल ने इस मुद्दे पर विवादित बयान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज पर विवादित टिप्पणी की। सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल पर विवादित टिप्पणी की थी। अमित बघेल के बयान के बाद लोग सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में अमित बघेल के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कई राज्यों में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस ने अमित बघेल पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हालांकि गुरुवार को ही अमित बघेल ने घोषणा कर दी थी कि शुक्रवार को वो सरेंडर करेंगे। अब कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है, जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। रायपुर से एनडीटीवी के लिए नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। और अमित बघेल की गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अमित बघेल जो कई धर्म संप्रदाय के विषय में गलत टिप्पणी किया था, उसके ऊपर में एफआईआर हुआ है और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है।
और इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। सीधा हम अपने मेहमानों की तरफ चल रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा सर मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय कुमार अग्रवाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर डीएन शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं बाबूलाल सर आपके पास आ रहा हूं। बाबूलाल सर, देखिए, अब तक जो चीजें समझ में आई हैं, क्या एससी एसटी वर्ग का साथ, बड़बोलापन कहें इसे, सस्ती लोकप्रियता की कोशिश कहें, क्या कहें इसे? देखिए, ऐसे रास्तों से ही कई बार जो है कोई बड़ा नेता बन जाता है, ये सोच लोगों की है। और ये बसपा का आप पुराना इतिहास देखेंगे तो उसका जो स्लोगन था, तिलक तराजू और तलवार, आपको याद होगा। तो वो उस तरह से वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि एक राज्य का उसने शासन संभाला। तो ऐसी कोई विवादास्पद बातें कह देने से उनको, किसी भी व्यक्ति को जो है समर्थन मिल जाता है, उनके समर्थक मिल जाते हैं। इसी कारण जो है ये, लेकिन आप देखिए, इंसानियत और मानवता के नाते ये जायज नहीं है। ठीक बात है। और कोई इसको अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन राजनीति करनी हो तो सब जायज हो जाता है। और धर्म भेद, वर्ग भेद, जाति भेद करने वाली राजनीति ठीक नहीं होती। ये दुनिया जानती है, सब समाज जानते हैं, सब इससे प्रेम मोहब्बत से रहने के हमारा देश का स्थिति है। जिस बात का बयान से समाज में भेद पैदा हो, आदमी आदमी का दुश्मन बनने की ओर बढ़ जाए, खतरा हो उसका, और राजनीति कभी इंसानियत मान्यता के मायने में गलत ही मानी जाएगी। और वही ये कर रहे थे। आश्चर्य तो तब होता है आसिफ जी, जब इन्हें भी इनके कड़वे विचारों के समर्थक मिल जाते हैं और बड़ी संख्या में मिल जाते हैं। आज इनके भी एक विचारधारा है, उसका प्रचार करते हैं। जिन लोगों की यह दिशा सही लगती है वो साथ आ जाते हैं। और निश्चित रूप से जो आज स्थिति यह है कि कल का सामान्य व्यक्ति, आज छोटा सा नेता, आज प्रदेश में नेता के स्वरूप में बदल गया। आज टीवी में उसके चेहरे दिखाई दे रहे हैं जो कभी नहीं दिखाई दिए थे। ये एक फायदा जो है राजनीति के रास्ते बनाने के लिए लिया जाता है। और इस तरह के जब तक आप विवादित बयान नहीं देंगे तो आपके प्रति आकर्षण नहीं होगा। आप विवादित बयान देंगे तो आकर्षण होगा। फिर ये तो छत्तीसगढ़ियावाद की स्थिति पैदा हो रही है इसमें। तो अमित बघेल जिस लाइन में जा रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ियावाद की ये हो रही है। सिंधी समाज, फलाना समाज, डिकाना समाज, सब समाज के खिलाफ उनके बड़े इष्ट देवताओं के नाम से और नेताओं के नाम से ये बातें कहना, उल्टी पुल्टी बातें कहना, तो उसके भी समर्थक हैं इनके साथ में। और स्थिति इतनी विषम होती जा रही है। छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है, वहां स्थितियां बिगड़ रही है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती। निश्चित रूप से जो है कार्रवाई तो होनी थी, लेकिन ये कार्रवाई कितने दिन चलेगी, क्या स्थिति पैदा होगी, क्या सजा होगी, वो बाहर आने के बाद जो है एक बड़े नेता के रूप में जो अमित बघेल उभरेगा, ये तो तय हो गया है। ये आज की स्थिति से ये दिख रहा है। पुरानी कहावत है कि बदनाम हुआ तो क्या नाम ना होगा। कम से कम वही स्थिति यहां भी दिख रही है। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीएन शर्मा सर है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, प्रोफेसर भी हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं। डीएन शर्मा सर, आपसे एक सवाल। आपको अपनी लकीर अगर बड़ी करनी है तो आप करिए ना, दूसरे की छोटी आप क्यों कर रहे हैं? ये क्या तरीका हुआ पॉपुलर होने का? और आज अगर हम भी अमित बघेल की बात कर रहे हैं तो मैं यहां उसके गुण गाने नहीं बैठा हूं, मैं उनकी तारीफ करने नहीं बैठा हूं। मैं ये बताने बैठा हूं कि इस तरह के बयानों को ये स्वागत योग्य नहीं है हमारे समाज के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल आसिफ, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं जी। ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और छत्तीसगढ़ जो है, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ये एक सामाजिक समरसता का एक प्रतीक रहा है। और गांव देहात सब जगह जिस प्रकार विभिन्न संप्रदाय समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, उस तरह की संस्कृति का यह प्रदेश रहा है और उसकी यही विरासत है। जहाँ तक हमारे बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जिनको जो क्षेत्रीयतावाद के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं और फिर अजीब तरह की बातें करते हैं, हम उनको यदि देखें
तो वे लोग भी इस छत्तीसगढ़ के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जाहिर बात है। और देश तो सबका सब जगह का है, और हम जिस अग्रवाल समाज की बात कर रहे हैं, जिस मूर्ति के टूटने की बात हो रही है, उसके पहले जो मूर्ति लगाई गई थी वो अग्रवाल समाज के एक अगुआ आनंद अग्रवाल जी ने लगाई थी, पहली मूर्ति गढ़ी चौक पर, जो 4 हाथ वाली थी। सबसे पहली मूर्ति अग्रवाल समाज के मुखिया ने लगाई थी, जो छत्तीसगढ़ आंदोलन के अगुआ थे, जो न केवल गढ़ी चौक पर अपना धरना प्रदर्शन करते रहते थे, जंतर मंतर में लंबा उन्होंने प्रदर्शन किया, और वहां गुरुद्वारे में खाना खाते थे, लंगर में, और जंतर मंतर में अनशन करते थे उनके साथी लोग। तो जिस समाज ने छत्तीसगढ़ माता की मूर्ति को सबसे पहले स्थापित किया है, उसको लेकर गाली गलौज करना, इस तरह की बात करना बिल्कुल क्षम्य नहीं है। और आपने ठीक कहा कि हमारी लकीर हमें खुद पढ़ी करनी चाहिए, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनकी लकीर है ही नहीं कोई। ये तो गाली गलौज करके ही लकीर अपनी बना सकते हैं, वही उनको फार्मूला मालूम है, वही मंत्र उनको आता है। जी, मैं इस पे आता हूं आपके पास। विजय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष हैं। विजय जी, आपका स्वागत करता हूं चर्चा में। विजय जी, मेरा सवाल आपसे ये, देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाज आहत तो हुआ है, जिस तरह का बयान दिया गया, सिंधी समाज के लिए हो, झूलेलाल जी के लिए हो, महाराजा अग्रसेन जी के लिए हो, लेकिन आपको लगता है कि ये इसको इसलिए बहुत ज्यादा शायद तूल देने की आवश्यकता नहीं कि वो किसी समाज के ठेकेदार नहीं हैं, वो संपूर्ण बघेल समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, और ये बिल्कुल नहीं मान लेना चाहिए कि संपूर्ण बघेल समाज या कोई भी आदिवासी समाज उनके बयान से सहमति देता होगा। मुझे ऐसा लगता है। आसिफ जी नमस्कार जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और अभी मैं बीडी शर्मा साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है, उनकी बातें से सहमत हूं। और अमित बघेल जी कोई बघेल समाज के नेता, स्वयंभू नेता है, लेकिन पहले तो सर्वप्रथम आज उनकी माताजी का निधन हुआ है, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके दुख में पूरा अग्रवाल समाज सहभागी है। अभी उन्हें 3 दिन की रिमांड मिली है, और कोई इधर उधर की बातें करके नेता बनना चाहता है, जैसे शर्मा जी ने कहा, कोई अच्छा करके नेता बनता है, कोई बुरा करके बनता है, तो ये दूसरी लाइन में जा रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आगे बढ़ने की इनकी चाहत है। छत्तीसगढ़ हमारा बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, सर्व समभाव का प्रदेश है, सभी लोग मिलकर चलते हैं, और यदि सबके साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर सब काम अच्छे से होगा। और यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है, जिसका जन्म यहाँ हुआ वो छत्तीसगढ़िया है, और मैं समझता हूँ कि इन चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक बात। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला थोड़ी है। अगर कोई बाहर से आकर रह भी रहा है, छत्तीसगढ़ में व्यापार कर रहा है, इस राज्य के प्रति, राज्य की परंपराओं के प्रति उसके मन में सम्मान है, तो वो भी छत्तीसगढ़िया ही है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा है कि कौन छत्तीसगढ़िया है या कौन छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम नहीं रख रहा है। जो भी छत्तीसगढ़ में रह रहा है वो छत्तीसगढ़िया है। हमारे साथ सुभाष बजाज जी भी जुड़ गए हैं। सुभाष बजाज जी स्टेट स्पोक्स पर्सन है छत्तीसगढ़ सिंधी समाज की तरफ से। सुभाष जी, यही सवाल जो मैंने अभी विजय कुमार अग्रवाल जी से पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे समाज में इस बात को लेकर रोष तो होगा, जिस तरह का बयान दिया गया अमित बघेल की तरफ से, लेकिन यह भी बड़ा क्लियर है कि ये संपूर्ण बघेल समाज की सोच नहीं है सिंधी समाज के लिए या अग्रवाल समाज के लिए। यह बात बड़ी क्लियर रहनी चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट बात है, और मेरा तो ये मानना है कि अमित बघेल और उसके मुट्ठी भर 20-25 साथी जिनको नेतागिरी करने का बड़ा शौक है और अनर्गल बातें करके जो प्रसिद्ध होना चाहते हैं, ये उन लोगों का एक छोटा सा समूह है। ये झगड़ा किसी भी तरह से छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़िया वाला है ही नहीं। रही बात जो ये कभी कभी कहते हैं फलाना परदेशिया है, अग्रवाल परदेशिया है, सिंधी परदेशिया, ये खुद भी परदेशिया है हमारी नजर में, तो मध्य भारत के रहने वाले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी है वो एक ही है, गौड़ आदिवासी, इसके अलावा कोई भी नहीं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इस तरह का विवाद पैदा करके इनको मिलता क्या है। जिस विक्षिप्त व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ी वो गिरफ्तार हो गया, आपकी मूर्ति लग गई, उसके बाद अनर्गल बयानबाजी करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? हमारा समाज तो इन चीजों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। कई बार मैं आपके सवाल करने से पहले ही कहना चाहूंगा, कई बार हमसे सवाल किया जाता है क्या हम इनको माफ करेंगे अगर ये माफी मांगेंगे तो
हमारी तरफ से बिल्कुल घोषणा है, इनको बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। इनको जब तक सजा नहीं मिलेगी हमारा समाज शांति से नहीं बैठेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे इष्ट देव पर टिप्पणी की है, ठीक बात है। हमारे समाज पर टिप्पणी की है। ये माफी के लायक आदमी नहीं है। मैं इस पे लौटता हूं आपके पास। बाबूलाल सर, क्या आप मतदाता जनता का भी इसमें कसूर देखते हैं, जो विकास के नाम पर नहीं, जो व्यक्ति की छवि के नाम पर नहीं, बल्कि सरनेम और जाति के नाम पर वोट देते हैं, और उन्हीं वोटों की चाहत में फिर ऐसे नेता उग आते हैं जो इस तरह के बयान देते हैं दूसरे समाजों के प्रति, और ये शायद कोशिश रहती है? देखिए, मैंने पहली बार में ही कह दिया था कि कुछ तरीके निकाले जाते हैं नेता बनने के। तो ऐसे उटपटांग तरीके जब बनाए जाते हैं, जैसा इन्होंने निकाला रास्ता, तो किसी को गाली देना, किसी के बारे में उटपटांग बोलना, तो कुछ लोग जो है आजकल के समाज के अंदर में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसा वर्ग एक होता है जो ऐसी बातों से आकर्षित होता है, जो विरोधाभासी नकारात्मक बातें जब कोई करता है उसके प्रति आकर्षित होता है, वो आकर्षित होकर उसके साथ जुड़ता है। आज सोशल मीडिया में जो है ये इनको हीरो बना दिया गया है। आप देखिएगा सोशल मीडिया में इनके सपोर्ट में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारी चीजें, और बहुत से जब वो गिरफ्तारी देने जा रहे थे तो वो करीबन 20-25 लोग जो है इस तरह से कर रहे थे मानो जैसे कोई प्राण जा रहे हो उनके। तो ये सारी चीजें देख करके ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है समाज के लिए एक प्रकार से इनकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन अपने आप को लीडर बनाने के लिए किसी समाज का विरोध करके, कुछ समाजों का विरोध करके, उनके इष्ट देवताओं को गाली देकर इस तरह से जो है वो अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिथ्या बातें हैं, अच्छी चीज नहीं है ये। और जो विचारधारा एक ऐसी विचारधारा जो बना दी है इन्होंने अपने तरीके से, इसके विचारधारा के ये मान के चल रहे कि हम लीडर हो गए और अब हम जो है आगे हम हमेशा लीडर रहेंगे, हमारी विचारधारा के लीडर हम होंगे और आगे जाके हमको आगे बढ़त मिलेगी। ये सोच इसके साथ में काम कर रही है अमित बघेल के साथ में, और वो निश्चित रूप से बड़ा नेता बनने के चक्कर में ऐसा कर बैठा है। और उसने स्पष्ट कर दिया है, छत्तीसगढ़िया वाद क्लियर कर दिया उसने कि छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़िया और गैर छत्तीसगढ़ी का जो दूरी है वो दूरी बनाने का प्रयास इसने किया है और उसमें उसी में चमकना चाहता है। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं डॉक्टर डीएन शर्मा साहब से पूछना चाहता हूं। डीएन शर्मा सर, ये जो 25-30 की संख्या हमें देखने को मिल रही है, जैसा बाबूलाल सर ने कहा भी कि वो इतने उत्साहित थे, साथ में जो कार्यकर्ता थे इतने उत्तेजित थे जैसे उन्हीं के प्राण जा रहे हो, तो क्या इतने बरसे अमित बघेल संतुष्ट हो गए? इसी सब के लिए, इस 30 लोगों के समर्थन के लिए ही उन्होंने इस तरह के बयान दिए, दो समाजों का अपमान किया, उनके इष्ट देवों का अपमान किया? क्या इतना भर? ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। जैसा कि बाबूलाल जी शर्मा जी ने कहा, ये तो एक बड़े नेता बनने की चाहत को लेकर शुरुआत की गई है। मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है। मूर्ति एक विक्षिप्त व्यक्ति ने तोड़ी, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, दारू पिया हुआ था, अगले दिन गिरफ्तार हो गया, मूर्ति भी लग गई, सब कुछ हो गया। तो और एक मूर्ति के टूटने से उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उससे कोई छत्तीसगढ़ महतारी का असम्मान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी महतारी का सम्मान इतना छोटा तो नहीं है कि एक मूर्ति के टूटने से असम्मान हो जाए, वो तो हम सबकी माँ है। तो ऐसी स्थिति में उनका इस प्रकार का बयान जो है, इस प्रकार का जो प्रयास है और जिस प्रकार का नाटक किया गया है, ये पूरी तरह से प्री प्लान नाटक था। और नाटक करके एक अपने प्रति लोगों की सद्भावनाएं, छत्तीसगढ़िया वाद पैदा करने का जो एक फिर से प्रयास किया जा रहा है, वो ही उसका प्रतिफल दिखता है मेरे को। मैं इस पे बाबूलाल सर से एक सवाल लेना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं हमारे जो दोनों मेहमान हैं विजय जी और सुभाष जी उनके पास जाऊंगा। बाबूलाल सर, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अगर आप देखें तो राज्य में, देश में इस वक्त महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत के राज्य हो, वहां हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी, महाराष्ट्र में आप मराठी बोलिए, हिंदी मत बोलिए, ये जो क्षेत्रवाद, क्षेत्रीयता जो ये हावी हो रही है आजकल, ये उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ नया चैप्टर देख रहे हैं क्या आप सियासत में चमकने के लिए छत्तीसगढ़ियावाद, या आपको लगता है कि नहीं, वाकई छत्तीसगढ़ियावाद की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये सब चीजें जो है, मैंने आपको बताया ना कि नेता बनने की कवायद है ये। आप देखिए, अब ध्यान से इसको समझिए जी। एक पार्टी में कई नेता बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं शीर्ष पे नेता चला जाऊं, नहीं बन पाते तो क्या करते हैं, उस पार्टी से अलग हो जाते हैं और अपनी पार्टी बना लेते हैं। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है, महाराष्ट्र में भी उदाहरण है, हर जगह उदाहरण है। तो वो जब तक छोटे समूह में नहीं जाएंगे
छोटे समूह का नेतृत्व नहीं करेंगे तो उनका अपना अस्तित्व नहीं बनेगा। वो वहीं पर वो जो 5वें नंबर, 6वें नंबर, 10वें नंबर में पड़े रहेंगे जिंदगी भर। ये जो है नेता बनने के तरीके का एक पहला चरण है कि ऐसी कोई घटना कर दो जिससे वो चर्चा में आ जाए और फोकस में आ जाए। और सोशल मीडिया तो आजकल गजब कर रहा है, आप तो जानते ही हैं कि सोशल मीडिया तो इतना गजब करता है कि 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट के अंदर में कोई व्यक्ति जो है वो हीरो बन जाता है और 10 मिनट के अंदर में वो जीरो बन जाता है। तो ये परिस्थितियों के कारण जो है ना, और जो परिस्थितियां मीडिया में हो रही है उसको लाभ लेने के हिसाब से जो है ये कृत्य किया गया है। और निश्चित रूप से उसको किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई उसको बुरा नहीं लग रहा है और वो इस बात में काबिज रहेगा। वो कहेगा, इस बात को कहेगा मैं अपनी बात में काबिज हूं और मैं अब भी और आगे भी यही करता रहूंगा। तो उससे उसको उसकी लीडरशिप उसकी बढ़ेगी। ठीक, मैं आज पर आता हूं आपके पास। विजय सर, एक सवाल आपसे, विजय कुमार अग्रवाल जी। देखिए, सारी नाराजगी आपकी अमित बघेल के प्रति ही है या पुलिस प्रशासन के प्रति भी है? मामला कब का है? इतने दिनों से अमित बघेल फरार है, वो यूट्यूब पर इंटरव्यू दे रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही। और अमित बघेल कब आए सामने? जब वो चाहते थे, और दावा किया जा रहा है कि हमने गिरफ्तार किया, जबकि वो एक दिन पहले कह चुका है कि वो सरेंडर करेंगे शुक्रवार को। निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी भी दिखती है कि प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहा और इन्होंने अपना वीडियो जारी करके कहा कि इस दिन मैं सरेंडर करूंगा, और इन्हें यह भी नहीं पता करवाया कि ये वीडियो कहां से जारी हो रहा है। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। हम ये सोचनीय विषय है शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि अमित बघेल ने जैन समाज के धर्मगुरुओं के लिए गाली बकी, अग्रवाल समाज के धर्मगुरुओं के लिए गाली बकी, इष्ट के लिए गाली बकी, सिंधी समाज के इष्ट के लिए बोली, जो बिहार के लोग हैं उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया। तो ये इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है कि उल्टा सीधा बोल के आगे बढ़ना। तो निश्चित तौर पर बहुत गलत कृत्य है, ऐसे कृत्य की भर्त्सना की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। अभी जो शर्मा जी बता रहे थे, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है और ये जानकारी मुझे भी है कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित करने के आंदोलन के लिए दाऊ आनंद कुमार जी, जो कि सबसे अगुआ थे, दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते थे, उन्होंने मूर्ति स्थापित की थी। और इधर अमित कुमार का कहना है कि अग्रवालों ने क्या किया, सिंधी समाज ने क्या किया। अरे जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, ये हुए, आखिर इसके लिए जो व्यवस्था आपको कहां से मिलती है ये तो आप ही जानेंगे। लेकिन अग्रवाल समाज ने यहाँ पर मूर्ति स्थापित की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर भी आप बोलते हैं अग्रवालों ने क्या किया। तो ये आपकी एक सोच की ओर इशारा करते कि आपकी कितनी छोटी सोच है। और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भड़का करके आप अब शब्दों का प्रयोग करके विभिन्न समाज वर्ग भेद पैदा कर रहे हैं, जो कि कदापि यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ की जनता सारी चीजों को समझती है। यहाँ के जो लोग हैं, शांतप्रिय लोग हैं, वो सारी भाषाओं को समझते हैं और सब समझते हैं कि यहाँ का हितैषी कौन है, यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। अग्रवाल बंधु जो है, जिन्होंने यहाँ पर उद्योग धंधे, सबको मालूम है कि अग्रवालों ने उनके लिए क्या किया है, सिंधी समाज ने क्या किया है, जैन समाज ने क्या किया है, अन्य समाजों ने क्या किया है। यहाँ की जनता इन चीजों से भली भांति परिचित है। ठीक, सुभाष जी, इसका मतलब क्या आपको लगता है कि प्रशासन जो कैमरे पर दिखता है या जो ऊपर ऊपर से गंभीर दिख रहा था, उतनी गंभीरता थी नहीं अमित बघेल को पकड़ने में? ना उतनी उत्सुकता थी, ना उतनी संजीदगी थी। इसी वजह से अमित बघेल जहां मर्जी जाते रहे, वो इंटरव्यू देते रहे और जब सरेंडर करना था तब खुद सामने आए। देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक साजिश भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि शासन प्रशासन और पुलिस अगर ये चाहे तो मंदिर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, है ना। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति खुलेआम मुख्यमंत्री को गाली बक रहा है, होम मिनिस्टर को गाली बक रहा है, कुटाई करने की बात कर रहा है, फिर सभी समाजों को गाली बक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई देता है कि शासन प्रशासन की इस मामले में जो भूमिका रही वो निराशाजनक रही। इसको हीरो बनने देना ही नहीं चाहिए था। जब एक पत्रकार वहां पहुंच सकते हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहां पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती? पुलिस चाहे तो पाताल से भी मुजरिम को खोद कर निकाल सकती है। कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक प्रश्रय है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भूमिका निराशाजनक है, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और हमारा समाज काफी निराश है शासन की भूमिका से इस वक्त।
नहीं सर, उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। इस देश का संविधान अपने देश के नागरिकों को कहीं भी रहने, कोई भी व्यापार करने, कहीं भी रहकर अपना जीवन बसर करने का पूरा अधिकार देता है। और इस तरह का कोई भी नेता जो ऊपर आने की कोशिश करता है, ऐसे में मेरी अपील केवल उन लोगों से है, मतदाताओं से है, जनता से है कि आप समझिए कि आपके हितैषी कौन है और कौन आपको अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को आप ही एंटरटेन करना बंद कर दें तो जाहिर बात है इस तरह के बयान आने भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप ही लोगों को आकर्षित करने के लिए हैं। तो आप ही जब ये तय कर लेंगे तो उसके बाद इस तरह का नेता कोई बयान देगा नहीं, ना आएगा। वो आपके जरिए से ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, बाबूलाल सर, डीएन शर्मा सर, इसके साथ साथ विजय जी, सुभाष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहा हूं।